ये कहानी है एक पिज्जा डिलीवरी बॉय की और ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं उस अजीब और डरावनी रात के सफर पर। ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी के हीरो जॉन को आज तक सोने नहीं देता। सोचिए, एक मामूली सी डिलीवरी उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। हाँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये जॉन की आप बीती है, एक कॉलेज स्टूडेंट जो अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए पार्ट टाइम डिलीवरी का काम करता था। तो कहानी का पहला हिस्सा, देर रात का ऑर्डर। सब कुछ शुरू होता है एक पिज्जा शॉप से। रात का आखिरी पहर था और दुकान बस बंद होने ही वाली थी। तो ये है जॉन, एक बिल्कुल आम सा कॉलेज स्टूडेंट। दिन में क्लासेस लेता और रात में पिज्जा डिलीवर करके अपनी फीस और बाकी खर्चों के लिए पैसे जुटाता था। घड़ी में रात का 1 बज चुका था। जॉन बस अपनी शिफ्ट खत्म करके घर निकलने की तैयारी में ही था कि तभी दुकान का फोन बज उठा। फोन के दूसरी तरफ एक आदमी की आवाज थी, लेकिन बहुत ही दबी दबी, जैसे कोई डरकर बोल रहा हो। अब दुकान तो बंद हो रही थी, तो जॉन ने पहले तो ऑर्डर लेने से मना करने का ही सोचा था, लेकिन उस आदमी ने 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 4 बड़े पिज्जा का ऑर्डर दिया। इतनी रात को इतना बड़ा ऑर्डर, कुछ तो अजीब था, है ना? पर देखिए, बड़े ऑर्डर का मतलब था एक बड़ी टिप, और जॉन को उस वक्त पैसों की सख्त जरूरत भी थी। बस इसी लालच में उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और वो ऑर्डर ले लिया। एक ऐसा फैसला जिसका पछतावा उसे आज भी होता है। तो अब शुरू होता है कहानी का दूसरा भाग, जंगल में वो घर। और यहीं से जॉन का वो सफर शुरू हुआ जो उसे एक ऐसी जगह ले जाने वाला था जहां से लौटना लगभग नामुमकिन था। डिलीवरी का जो पता था वो शहर के बाहर एक बिल्कुल सुनसान इलाके में था। सड़क कच्ची थी, दोनों तरफ बस घने जंगली पेड़ थे और स्ट्रीट लाइट का तो खैर नामो निशान तक नहीं था। उसकी बाइक की हेडलाइट के सिवा चारों तरफ बस घना अंधेरा था। थोड़ी देर के बाद मैप्स ने उसे एक जगह पर लाकर रोक दिया। उसके सामने एक बहुत पुराना टूटा फूटा सा घर खड़ा था। उसे देख के कोई भी कह सकता था कि वहां सालों से कोई नहीं रहता। उस घर को देखकर जॉन की हिम्मत ने जवाब दे दिया। उसने सोचा, छोड़ो, वापस चलते हैं। उसने अपने मैनेजर को फोन भी लगाया, लेकिन फोन उठा ही नहीं। अब खाली हाथ लौटने का मतलब था सैलरी का कटना। बस बेचारा मजबूर होकर उसे डिलीवरी करने के लिए आगे बढ़ना ही पड़ा। और अब आता है कहानी का तीसरा और सबसे डरावना हिस्सा, भयानक सामना। जॉन ने एक गहरी सांस भरी और उस घर की तरफ बढ़ गया। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस दरवाजे के पीछे उसका क्या इंतजार कर रहा है। उसने दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। अंदर पूरी खामोशी। उसने दोबारा घंटी बजाई। इस बार उसे अंदर से किसी के चलने की हल्की सी आहट सुनाई दी। वो मुड़कर जाने ही वाला था कि तभी दरवाजा एक अजीब सी आवाज के साथ अपने आप धीरे धीरे खुल गया। अंदर हल्की हल्की सी रोशनी थी। तभी एक काली बिल्ली सोफे के नीचे से निकलकर एक कमरे की तरफ भाग गई। और जैसे ही बिल्ली अंदर गई, पता है क्या हुआ? उस कमरे की लाइट और टीवी दोनों अपने आप चालू हो गए और साथ ही बच्चों के खिलखिलाकर हंसने की आवाज आने लगी। जॉन को लगा कोई मजाक कर रहा है। वो गुस्से में उस कमरे के अंदर गया और देखा कि वहां 2 छोटी छोटी लड़कियां चुपचाप बैठी बस उसे ही घूर रही थीं। जॉन ने उनसे पूछा कि उनके माता पिता कहाँ हैं, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बस एकटक उसे घूरती रहीं। और फिर अचानक उनकी आंखों की पुतलियां गायब हो गईं और आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। और फिर उनकी वो खामोशी एक भयानक, दिल दहला देने वाली हंसी में बदल गई। इसके बाद दोनों ने एक साथ कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा किया। जैसे ही जॉन ने पीछे पलटकर देखा, डर के मारे उसके हाथ से पिज्जा के सारे डिब्बे जमीन पर गिर गए। उसके ठीक सामने एक बहुत ही भयानक औरत खड़ी थी। और अब भाग 4, एक हताश पलायन। जॉन की तो जैसे सांस ही अटक गई थी। उसके दिमाग में उस वक्त बस एक ही चीज चल रही थी, भागो। वो अपनी जान बचाने के लिए फौरन बाइक की तरफ भागा और जितनी तेजी से हो सकता था वहां से निकल गया। लेकिन कुछ ही दूर जाकर उसकी बाइक अचानक बंद पड़ गई। उसने घबराकर अपनी बाइक के शीशे में देखा। वो औरत और वो दोनों लड़कियां धीरे धीरे उसकी तरफ ही आ रही थीं। जॉन ने बाइक वहीं छोड़ी और जंगल की तरफ भागा।
और एक पेड़ के पीछे तब तक छिपा रहा जब तक उसे पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई नहीं दिया। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, भयावह सच्चाई। पुलिस को देखकर जॉन की जान में जान आई। उसने कांपते कांपते उन्हें सारी बात बताई, लेकिन जो सच पुलिस ने उसे बताया वो उसके अनुभव से कहीं ज्यादा खौफनाक था। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें एक जंगली बिल्ली के अलावा वहां कोई नहीं मिला। जब रिकॉर्ड्स चेक किए गए तो पता चला कि वो घर तो पिछले 3 सालों से खाली पड़ा था, क्योंकि 3 साल पहले उसी घर में रहने वाली एक औरत और उसकी 2 बेटियों का किसी ने बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया था। ये सुनते ही जॉन के होश उड़ गए। उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि उस रात उसने पिज़्ज़ा किसी इंसान को नहीं, बल्कि एक माँ और उसकी 2 बेटियों की आत्माओं को डिलीवर किया था। इस भयानक हादसे के बाद जॉन ने वो नौकरी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दी। जॉन तो उस रात किसी तरह बच गया, लेकिन एक सवाल आज भी वही का वही है। आखिर उन तीनों की हत्या किसने की थी? और क्या आज भी उनकी आत्माएं उसी घर में अपने लिए इंसाफ का इंतजार कर रही हैं?